नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साईं बाबा जी का बचपन और उनकी सच्ची कहानी आप सभी के समक्ष श्रवण करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच है। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे जब मुसलमान। क्या वे कबीर थे, नामदेव थे, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव की अंश हैं और कुछ तो उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। कुछ लोग अन्य कहते हैं अक्कलकोट महाराज के अंश है। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते हैं कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि साईं बाबा का मिशन, साईं बाबा क्या थे, मुसलमान थे या हिंदू? साईं बाबा का मिशन था लोगों में एक ईश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना। आइए जानते हैं साईं हिंदू थे या मुसलमान। साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं वे उनके हिंदू होने का तर्क देते हैं, जिसके कुछ कारण हैं। बाबा धूनी रमाते थे। धूनी तो सिर्फ शैव और नामपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा के कान बिंदे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नामपंथियों में ही होता है। साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें विठल कृष्ण जी के भजन होते थे। बाबा कहते थे, ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विठल की पटरी, रण छोड़ की द्वारिका यही तो है। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुकू लगाते थे। जहाँ बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान है। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब वहां 4 दीपक जल रहे थे। शिरडी के अन्य भक्त स्थान को बाबा के गुरु की समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं के बारे में जानकर मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिदवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नामपंथी होना सिद्ध होता है। साईं के मुस्लिम होने का तर्क। कुछ लोग साईं को एक मुस्लिम फकीर मानते हैं। वे कहते हैं साईं एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इसके लिए वे तर्क देते हैं। साईं शब्द फारसी का अर्थ है, जिसका अर्थ है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को भी मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी दोनों ने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सचरित के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने इसको हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि सबका मालिक एक है भी बोलते थे। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। साईं बाबा के रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया गया? वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। साईं सचरित के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने से कोई जरूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। मस्जिद में बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फातिमा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद भी भोजन की शुरुआत होती थी। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कदकाठी और डील डोल जवनी ही थी। साईं सचरित अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देख लोग भ्रमित हो जाते थे। ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी में आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने को लोगों ने धूनी रमाना माना। आइए जानते हैं कहाँ हुआ था साईं का जन्म। महाराष्ट्र के पाथरी
पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। ज्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए। तब वे किशोर अवस्था के थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी तो उस मान से वो 1838 में उनका जन्म हुआ होगा। खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में बताया। यह सत्य साईं की बात माने तो शिरडी में साईं के आगमन के समय उनकी उम्र 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है क्योंकि उनकी जीवन यात्रा पर विचार करें तो उनका इसी उम्र से शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था और सैल्यू में बाबा के गुरु बैकुंठा रहते थे। यह हिस्सा हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया और अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। यही पार्थ बिगड़कर पाथरी हो गया और पाथरीजा पाथरी कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन थे साईं बाबा के माता पिता। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है। यहाँ पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घड़ी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के सेवादार के अनुसार यह साईं बाबा का जन्म स्थान है। उनके अनुसार साईं को पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसलिए भीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंत राव और अनुसुआ अम्मा भी कहा जाता है। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे। साईं के चले जाने के बाद उनके परिवार के लोग शायद हैदराबाद चले गए थे और फिर उनको कोई भी अता पता नहीं चला। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सदरू साईं दर्शन एक बैरागी की स्मरण गाथा के अनुसार साईं ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगा भाऊ और माता का नाम देवकी गिरी था। देवकी गिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और 5वें बलवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम था हरिबाबू भुसारी। साईं बाबा के इस जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इसी मंदिर के बाईं ओर देवी भगवती का मंदिर है जिसे लोग सप्तश्री देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषाओं में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूर पर राजाओं ने राजवाड़े, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था। वे उनके कुल देवता थे। यह मंदिर खेतों के मध्य जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यही पास है एक कुआं जहाँ साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। आइए जानते हैं साईं बाबा जी की दीक्षा शिक्षा कैसे हुई। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से हुई। उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबू ने बहुत तेजी से वेद कुरान पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में साईं को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया ताकि वह कर्मकांड सीख लें और कुछ गुजर बसर हो। जहाँ ब्राह्मणों के वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। तब साईं 7-8 वर्ष के थे तो उनके गुरुकुल के गुरु से शास्त्रार्थ करने थे। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते रहे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है इस मत को ही मानते थे। अंत में हारकर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना स्वयं समय व्यतीत करने लगे। यहाँ वे हनुमान की पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते।
उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने चारों वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। पिता की उम्र के मौत के बाद साईं बाबा जी का जीवन बदल गया। साईं जिस इलाके में रहते थे वह हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। उनकी राजशाही से मुस्लिमों का एक हथियार बंद संगठन था जिसे रजाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते थे तथा उन पर मनमाने टैक्स लगाते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और ना ही कोई रोजी रोटी रोजगार। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे जैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके पांचों बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों को पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था। उनकी पत्नी चांद भी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरि बाबू को पुत्रवत ही मानती थी। रजाकारों का जुल्म बढ़ा तो उसके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। उस गांव में वे अपमान का घूंट पी रहे थे। एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पडरपुर गए। भीमा नदी पडरपुर के पास से बहती नदी है। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थ यात्रियों ने जैसे जैसे तैसे उन्हें बचाया, लेकिन वे गंगा भाऊ को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से वह परिवार बच गया उसका नाम था बली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराई और देवगिरी सहित पांचों लड़कों के भोजन आदि की व्यवस्था की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो बली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने 2 पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। इस्लामाबाद में साईं बाबा 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी बली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमुद्दीन लाजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गए। यहाँ वे कुछ दिन रहे। यहाँ पर सूफी फकीर आए जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साईं में रूहानी पद नजर आया और हरि बाबू को लेकर अजमेर आ गए। इस तरह साईं बली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह में साईं बाबा जी। अजमेर में साईं बाबा सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहाँ उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देशी दवाओं की जानकारी हासिल की। कुरान को उन्होंने मुखस्त कर लिया। सिराफुन्ना, हदीस, फ़क़्ह, शरीयत, तारीख़ खान को भी याद कर लिया। इस्लाम की इन धार्मिक शिक्षाओं में भी पक्के हो गए। तब उनकी उम्र थी मात्र 12 से 13 वर्ष। इस दौरान साईं बाबा ने यहाँ इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना। वही उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। भीतर से वे पक्के वेदांती थे। तभी तो उनके दूसरे मुस्लिमों ने कई बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन वह हर बार उनको दृढ़ता से खारिज कर दिया। वे धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। रोशन शाह एक धार्मिक प्रचार के लिए इस्लामाबाद गए। वहां हृदयाघात ने उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और मानवता के लिए कार्य करते थे। वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी की जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। रोशन शाह के बारे में हरि बाबू एक बार फिर अनाथ हो गई। बाबा का अयोध्या दर्शन। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय इस्लामाबाद में थे। साईं बाबा जब इलाहाबाद में थे तो बाबा तब संतों का सम्मेलन चल रहा था। हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने में देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए। यहाँ पर उस बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनको एक चिमटा भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ
संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वे हर समय इसका धारण करके रखें। जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नामबंदी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन हरि बाबू अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे, वहां से चित्रकूट और फिर बीड़। बीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार किया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रखा। बाबा ने कुछ दिन वहां साड़ियों पर नक्शाही का काम किया और उस समय उस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिससे उनकी कीमत भी दोगुनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां मन नहीं लगा और उसको अपने गांव पात्री की याद आ रही थी। बैकुंठा के आश्रम में साईं बाबा का प्रवेश। भीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि वहां उनकी माँ मिलेगी, भाई होंगे और वह उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदबी से मिले। चांदबी ने उनको सारा किस्सा बताया। चांद मियाँ को मरे हुए दिन हो गए थे, वो दिन हो गए थे। हरि बाबू को देखकर चांदबी प्रसन्न हुई। चांदबी हरि बाबू के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के बैकुंठा आश्रम में ले गए। वह भक्त बाबा की उम्र 15 साल रही होगी। बैकुंठा बाबा एक दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे और वे दंत संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांदबी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। बाबा ने भी फकीरों जैसा बाना धारण कर रखा था। चांदबी ने मन ही मन बैकुंठा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृति आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। बाबा ने कुछ सवाल जवाब करने के बाद बैकुंठा उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे बाबा के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरि बाबू को गले लगाकर अपना शिष्य बनाया। बैकुंठा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन बैकुंठा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए बैकुंठा सामने आ गई और उनके सिर पर एक ईंट लगी। बैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। बैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के लिए। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख दिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर बैकुंठा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। बैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है, जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद बैकुंठा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा की चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद बैकुंठा ने देह छोड़ दी। बैकुंठा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, जाने उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 वर्ष रही होगी। साईं बाबा का शिरडी में प्रथम प्रवेश। बैकुंठा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। बाबा ने सबसे पहले खंडोना मंदिर के दर्शन किए। फिर वे बैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था, जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिया। उसे ग्रहण कर वे बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे श्वास को खिलाते गए और पुनः नीम के झाड़ के पास आ बैठे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था, नीम के झाड़ के नीचे ही सोना उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था,
इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तो बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने स्थान पर खुदाई की। यहाँ उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाने के लिए एक द्वार दिखा जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दें। श्यामा तथा सिरनी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु की समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में महालसापति और श्यामा बाबा के अनुयायी बन गए। बाईचा माई एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा नहीं लेने आते तो वे खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने के लिए पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इसको लेकर चर्चा होती रही कि बाबा हिंदू है या मुसलमान है। 3 महीने बाद बाबा किसी को बिना बताए बगैर शिरनी छोड़कर चले गए। लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। आइए जानते हैं कैसे पड़ा साईं का नाम साईं। 3 बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल के बाद चांद पाशा पाटिल दूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीर के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महासपति के यहाँ गए तो उन्होंने उनका नाम साईं हाउ साईं कहकर स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। महालसापति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग इसका अर्थ यूं निकालते हैं कि साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाव है। महालसापति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। महालसापति और श्यामा को साईं बाबा ने अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संतत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरनी में आगमन हुआ था। लेकिन शिरनी के लोगों का कहना है कि 1856 से 1858 में साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे नजर आए। 3 साल तक कहाँ रहे बाबा? बाबा शिरनी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेगाम जा पहुंचे। यहाँ वे गजानन महाराज से मिले। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे भीड़ पहुंचे। वहां से फिर से हसनाबाद गए, जिसे पहले मणिकपुर कहा जाता था। मानिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। मानिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो मानिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। मानिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से भर नहीं सका था। कितने ही सिक्के डालो मग खाली का खाली रहता था। बाबा ने कुछ खजूर और फूल उसमें डाले और मग भर गया। फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोवा की बाड़ी पहुंच गए। यहाँ दत्त अवतार नेसरिंग सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यही कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने मराठी में गुरुचरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया जिसे वे नमाज अदा करते वक्त सिर पर बांध सके। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। यहीं उन्होंने तय किया कि शिरनी में वे अपने निवास का स्थान द्वारिका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए, यहाँ भगवान कृष्ण ने उनकी देह छोड़ दी थी। पूर्णा शिरनी आने से बाद चांदा पाशा पाटिल के पास बाबा। औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर 2 गांव है, सिंधु और बिंदु। बिंदु गांव के 2 किलोमीटर पहले 2 छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उनमें से एक टेकरी पर स्थित है एक आम के झाड़ के नीचे। लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव दूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उद्यागी के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूपखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु गांव के सड़क मार्ग में टेकरी पर पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टेकरी के पीछे वह घास चर रहा है। चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने तो टेकरी है, उसके पीछे
का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वास्तव में एक घोड़ा घास चर रहा था। चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा के वहां कई चमत्कार देखे। बिंदु होते हुए बाबा सिंधु गांव पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु काम की टेकरी पर बाबा ने कनीफ नाथ के मजार के दर्शन किए। वही बाबा ने चांद पाशा से पूछा, प्यास लगी है? तो पाशा ने कहा हाँ। बाबा ने जमीन खोदकर पानी का झरना निकाल दिया। चांद पाशा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा दूबखेड़ा गांव पहुंच गए। दूबखेड़ा में चांद पाशा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारियां चल रही। उनके मकान के पास ही नीम का झाड़ था, जहाँ एक शिला रखी थी। बाबा वहीं जाकर बैठ गए। बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब एक माह रुके। चांद पाशा पाटिल के साथ फिर से शिरनी पहुंच गए। बाबा शिरनी पहुंचने की कहानी हम पहले ही लिख चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बाराती बनकर बैलगाड़ी में बैठ गए। शिरनी पहुंचने के बाद बाबा महालसापति ने घर पहुंच गए। यहाँ पर उनका स्वागत आओ साईं कहकर किया गया। तभी से शिरनी में साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया। वे गांव के लोगों का दुख दर्द सुनते और उन्हें दूर करते। जहाँ उन्हें किसी प्रकार के चमत्कार के माध्यम से लोगों का दर्द दूर करना होता, वहां भी चमत्कार का इस्तेमाल करते। शिरनी में बाबा नीम के पेड़ के पास पुनः पहुंच गए थे। तब बाबा की वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी ही थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते थे। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि वे कैसे मुस्लिम फकीर है, या वे कैसे हिंदू संत। उस वक्त तक बाबा को गांव के सभी लोग चाहने और मानने लगे थे। तब बाबा ने खंडोबा मंदिर में रहने का निर्णय लिया, लेकिन मंदिर के पुजारी को इस पर एतराज था, क्योंकि वे मानते थे कि बाबा चांद पाशा पाटिल के यहाँ एक मुस्लिम परिवार में आए और वहां ठहरे तो निश्चित ही उन्होंने मांस भक्षण किया होगा। मंदिर के पुजारी को यह भी भय था कि बाबा कहीं मूर्ति को खंडित नहीं कर दे। पुजारी बाबा को मुस्लिम मानते थे, लेकिन किसी पुजारी के बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बाबा को ये सब पुजारी के मन की बात समझ में आई, तब वे हंसते हुए मंदिर के बाहर चले गए। बाबा ने फिर एक खस्ताहाल मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया। मस्जिद बनी द्वारिका माई। एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वह मस्जिद खंडर हो चुकी थी तथा वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। बाबा को जब भी कोई ठिकाना ना मिला तो उन्होंने मस्जिद की साफ सफाई करवाकर उसे अपने रहने का स्थान बनाया और उस स्थान पर नाम रखा द्वारिका माई। गांव के मुसलमान उसे हिंदू मस्जिद कहते थे। वहां पर रहकर बाबा गांव में भिक्षा मांगने जाते और उस भिक्षा के सहारे ही गुजर बसर करते थे। लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारा करते थे। उनकी दी हुई जड़ी बूटियों में विभूति से लोग भले चंगे होते थे, जिसके बदले में वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनके चमत्कार के चलते लोगों ने उनके यहाँ अन्न नदी सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दी। अब बाबा यहाँ लोगों को खुद अपने हाथ से भोजन कराने लगे थे। वे खुद चक्की चकलाकर आटा निकालते और कड़ाव में दाल भात बनाते थे। धीरे धीरे उनकी संत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और उनसे मिलने दूर दूर से लोग आने लगे। दोस्तों, ये रही साईं बाबा की संपूर्ण जीवन कथा। अगर इसको सुनाने में मुझसे कोई टूटी हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।